Hello students, today we are going to start ninth chapter from standard 7 English is a bicycle in a good repair. So let's start. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in a good condition. अगर आपकी कोई इच्छा हो कि हम बाइसिकल राइड पे जाए तो सबसे पहली बात कौन सी होगी कि जो बाइसिकल होगी उसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल्ड इट. अगर पॉसिबल हो तो एक एक्सपर्ट मैकेनिक को एक बार अच्छे से दिखा देना चाहिए. बट वॉट हैपन इफ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन एंड अ मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग. अगर क्या हो, अगर मशीन है वो खुद से ही अपनी इच्छा से ही सब कुछ करना शुरू कर दे तो क्या होगा, मैकेनिक को कुछ पता नहीं चलेगा कि मशीन अपने आप से क्या कर रहा है. अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई अग्रीड. मतलब कि एक आदमी था, उसने मुझसे कहा कि हमें एक लॉन्ग बाइसिकल राइड पे जाना चाहिए. एक दिन हम लोगों ने डिसाइड किया और फिर मैंने उस बात पे अग्री कर दिया. आई गॉट अप अर्ली. फॉर मी आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ. अब मैं उस दिन जल्दी जल्दी उठ गया. मैंने खुद से बहुत एफर्ट किया कि मैं जल्दी जल्दी उठ जाऊँ और जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊँ. ही केम हाफ एन आवर लेट. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन. वो जो आदमी मेरे साथ आने वाला था वो आधा घंटा लेट हो गया. मैं उसकी राह देख रहा था गार्डन पे बैठे बैठे. इट वॉज अ लवली डे. ही सेड, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स. हाउ डज इट रन. वो दिन एकदम अच्छा था. और जो वो आदमी उसके साथ आने वाला था उसने कहा कि ये मशीन यानी कि ये बाइसिकल तो बहुत अच्छी है, ये कैसे चलती है. ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड. और फिर मैंने जवाब दिया कि बाकी सारे लोगों की साइकिल चलती है वैसे ही मेरी साइकिल चलती है. ईजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टफी आफ्टर लंच. सुबह तो एकदम से अच्छे से चली, फिर लंच के बाद वो एकदम स्टिफ यानी कि थोड़ी अकड़ सी गई थी बाइसिकल. ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोर्क एंड शुक इट वायलेंटली. मतलब कि वो जो आदमी था उसने बाइसिकल के पहिए, पहले जो आगे वाला पहिया होता है उसको पकड़ा फोक से. फोक यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हैंडल है, तो ये हैंडल को हम फोक कहेंगे. तो उसका जो आगे वाला व्हील होता है बाइसिकल का वो उसने एकदम से पकड़ लिया. आई सेड, डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. मैंने कहा कि उसको ऐसे मत करो, तुम उसको खराब कर दोगे. आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट. इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम. मेरे ये समझ नहीं आ रहा था कि बाइसिकल ने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया था कि ये बाइसिकल को इतना ज़्यादा शेक कर रहा था, मतलब कि इतना ज़्यादा हिला रहा था. बिसाइड इफ आई वॉन्टेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट. अगर उसको हिला नहीं था, अगर उसको शेक ही करना था तो मैं अच्छे से शेक कर देता. I felt much as I should had he started waking my dog. मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था जब वो साइकिल को हिला रहा था कि वो मेरे कुत्ते को मार रहा है. He said, this front wheel wobbed. उसने कहा कि ये जो आगे वाला जो पहिया है वो मूव हो रहा है. I said, it doesn't if you don't wobble it. It didn't wobble as a matter of fact. Nothing worth calling a wobble. मैंने कहा कि ये एकदम मूव नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है, पर तुमने उसको एकदम से हिलाया, फोक से पकड़ा, इसलिए ऐसे हो रहा है. He said, this is a dangerous. Have you got a hammer? उसने कहा कि ये तो बहुत डेंजरस है, कि तुम्हारे पास हैमर है, हथौड़ा है तुम्हारे पास. I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about this business. पहले तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं हथौड़ा ला के दूँ, पर फिर मुझे समझ आया कि शायद इसके पास कोई नॉलेज हो इसको रिपेयर करने की. आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड. फिर मैं टूल शेड के पास गया ये देखने के लिए कि मैं कौन सा टूल लाऊं. व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग इन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग. जब मैं टूल लेके वापस आया तो वो ग्राउंड पे बैठा हुआ था और दोनों पैर के बीच में व्हील लिए हुए बैठा था, फोक को पकड़ के, मतलब कि हैंडल को पकड़ के अपने दोनों पैर के बीच में व्हील को पकड़ के बैठा था. ही वॉज प्लेइंग विथ इट.
twinkling it round between his finger. The remains of the machine was lying on the grave path beside him. मतलब कि जब मैं वापस आया तब वो अपने दोनों हाथ से फिंगर से उसको व्हील को घुमा रहा था और वो जो मशीन होता है वो एकदम से ग्रेवल पाथ यानी कि जो पत्थरों सा जो पाथ नहीं होता रास्ता, उसे हम ग्रेवल पाथ कहेंगे, तो वो उस पे मशीन वहां पे पड़ा था. He said, it looked to me as if the bearing were all wrong. फिर उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये बियरिंग है, बॉल्स है, बियरिंग्स होते हैं जो साइकिल में, वो कुछ गलत लग रहे हैं. I said, don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off. मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम थक जाओगे इसको रिपेयर करते करते, हम इसको साइड में रख देते हैं. He said, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. He talked as thought he was dropped out by accident. उसने कहा कि अब हमने इसको खोल ही दिया है तो इसको देख ही लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है. उसने इस तरीके से ये बात बोली कि ये अचानक से व्हील निकल गया हो और इसे हम रिपेयर कर ही लेते हैं. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. मैं उसको बोल ही रहा था कि तुम रहने दो, तभी उसने सारे स्क्रू को कहीं से, मतलब कुछ स्क्रू को कहीं से निकाल दिया उसने. तो जो सारे स्क्रूज और बॉल्स होते हैं बाइसिकल्स के, तो वो रास्ते पे इधर उधर फैल गए. Catch them, he shouted, catch them. We mustn't lose any of them. He was quite excited about them. उसने कहा कि पकड़ो इन सारे बॉल्स को, पकड़ो, अगर इसमें से एक भी खो गया तो हम इसको अच्छे से रिपेयर नहीं कर पाएंगे. We grovelled round for half an hour and found 16. हम आधे घंटे से ढूंढ रहे थे सारे बॉल्स को, फिर हमें 16 मिले. He said he hoped we had got them all because if not, it would make a serious difference to the machine. उसने कहा कि मैं आशा रखता हूँ कि हमें सारे बॉल्स और स्क्रू मिल गए होंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मशीन कुछ अच्छे से फिट नहीं हो पाएगा. I put them for safety in my hat. इसको सेफ रखने के लिए मैं उसे अपनी टोपी में, अपनी हेड पे रख देता हूँ. It was not a sensible thing to do, I admit. और ये इतना इजी और इतना सेंसिबल चीज़ नहीं है इसको कर पाए, तो इसलिए हमें सेफली मैं इसको अपनी हेड पे रख देता हूँ.